निंजा हथौड़ी के डार्क सीक्रेट्स के बारे में आप नहीं जानते थे? और क्या आप जानते हो इंसान के डेथ के बाद उसका आधार कार्ड का क्या होता है और बच्चे किस उम्र तक लंबे हो सकते हैं? और तो और क्या आपको पता है एक सिम कार्ड में कितने नंबर सेव हो सकते हैं? तो दोस्तों आप इस वीडियो में काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के डेथ के बाद उसके आधार कार्ड का क्या होता है? कई लोगों का सवाल रहता है, क्या इंसान के डेथ के बाद उसके आधार कार्ड को सरेंडर करा सकते हैं? दरअसल आधार कार्ड को अभी सरेंडर कराने का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इंसान के डेथ के बाद उसके आधार कार्ड का गलत यूज ना हो, इसे देखते हुए डेथ इंसान के आधार कार्ड को लॉक करा सकते हैं। नंबर 9। दोस्तों हम सभी अपने दिन की शुरुआत दांतों की सफाई से करते हैं। दांतों की सफाई करने के लिए टूथब्रश का यूज किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक टूथब्रश का यूज कितने दिनों तक करना चाहिए? इसका ज्यादा यूज करने से कैविटी और मसूड़ों की बीमारी हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अच्छी ओरल हेल्थ के लिए टूथब्रश को समय समय पर बदल देना चाहिए। ऐसे में हर दिन ब्रश करने से पहले टूथब्रश पर ध्यान देना चाहिए। टूथब्रश आपको ज्यादा घिसे, कमजोर, मुड़े हुए नजर आ रहे हो तो आप उसे तुरंत बदल दे, क्योंकि पुराने टूथब्रश के यूज से दांतों से प्लाक और बैक्टीरिया को अच्छे से साफ नहीं किया जा सकता। नंबर 8। अक्सर लोग रात में जल्दी भोजन करने के बाद सो जाते। तो आइए जानते हैं कि रात में जल्दी सोने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कई लोग दिन में काम करने के बाद जल्दी सोना पसंद करते हैं। इससे थकान की प्रॉब्लम दूर होने लगती है। ऐसा करने से पर्याप्त नींद आती है और आपका ब्रेन भी शांत रहता है, और इससे आपकी पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम भी दूर होने लगती है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेना जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए अच्छा होता है। नंबर 7। कई लोग पेशाब से आने के तुरंत बाद पानी पीते, लेकिन ऐसा करना आपकी हेल्थ के लिए काफी गलत साबित हो सकता है। अगर आप पेशाब जाने के बाद लगातार पानी पीने की आदत बना रखे तो इससे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार ऐसा करने से कोई असर नहीं होता। पेशाब करने के बाद यूरिन की थैली खाली हो जाती है, और ऐसे में तुरंत पानी पीने से किडनी को आराम नहीं मिलता, जिस कारण किडनी में स्टोन भी हो सकता है और इससे किडनी में सूजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पेशाब के बाद तुरंत पानी पीने से यूरिनरी ब्लैडर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिस कारण यूरिन इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको पेशाब जाने से तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए। पानी पीने और पेशाब जाने में कम से कम 20 मिनट का डिफरेंस जरूर रखें। नंबर 6। पीने का साफ पानी दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। दुनिया में सिर्फ 2.5% हिस्सा ही पानी पीने लायक है। तो ऐसे में कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ सबसे ज्यादा पानी पीने लायक है। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी ब्राजील में मिलता है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नंबर रूस का है, जिसके पास पीने का पानी है, और यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है, जिसके पास पीने का पानी का भंडार है। और अगर दोस्तों हमारे इंडिया की बात करें तो वो 139वें नंबर पर आता है। भारत में साफ पानी की क्वांटिटी 4% ही है। नंबर 5। हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि उनके बच्चों की लंबाई अच्छी हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि बच्चे किस एज तक लंबे हो सकते हैं? लड़कियों की लंबाई 15 से 16 साल तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 से 20 साल तक बढ़ती है। बच्चों की हाइट अच्छी हो, इसके लिए उनके पेरेंट्स को उन पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को अच्छी डाइट के साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। बॉडी जितना एक्टिव रहेगा उतना ही फैट लेस होगा। नंबर 4। देश और दुनिया में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। लगभग हर पक्षी अपने आप में अपनी एक खासियत रखता है। बट दोस्तों क्या आप ऐसे किसी पक्षी के बारे में जानते हैं जो कि हवा में ही पानी पी सकता है? यह पक्षी साफ झील में पानी पीते समय अपनी चोंच बंद कर लेता है और मानसून आने का सिग्नल देता है और हवा में ही बारिश का पानी पीता है। तो दोस्तों आपको बता दे कि हवा में पानी पीने वाला यह पक्षी कीट पक्षी है, लेकिन कई बार यह जामुन जैसे फल खाते हुए भी देखा गया है। दरअसल हवा में पानी पीने वाले इस पक्षी का नाम चातक है, जिसे जाकोबिन कुकू भी कहते हैं। नंबर 3। दोस्तों अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको इससे जुड़े रूल एंड रेगुलेशन तो पता ही होंगे। जैसे एरोप्लेन में ट्रैवल करते टाइम इन चीजों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऐसे कई चीजें हैं जिन्हें ट्रैवल के दौरान अपने साथ ले जाने की परमिशन नहीं। अगर आप गलती से भी उन चीजों के साथ जाते हो तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो यहाँ हम ऐसी 3 चीजों के नाम बताएंगे जिन्हें साथ ले जाना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। फायर आर्म्स यानी कि हथियार, जिन्हें एरोप्लेन में ट्रैवल करते टाइम आप अपने साथ नहीं रख सकते हो। वहीं आप आतिशबाजी से जुड़ी फुलझड़ी तक अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो। इसी तरह प्लेन में चाकू, सेफ्टी रेजर जैसी चीजें भी ले जाना पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है। नंबर 2। दोस्तों सोचो अगर आप किसी शख्स से मिलने गए और आपसे मिलता भी है, लेकिन अगले दिन आप उसे फिर मिलते हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे बहुत ही ज्यादा फेवरेट कार्टून निंजा हथौड़ी में, जिसमें दिखाया गया है कि यूमिको केनिची और हमारा अपने स्कूल में फैल रहे भूत होने की अफवाह को चेक करने के लिए रात को स्कूल में जाने का प्लान बनाते, लेकिन स्कूल में जाते ही उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है। सबसे पहले उन्हें स्कूल के पुराने हेडमास्टर का स्टैचू हिलते हुए दिखता है, फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। फिर स्कूल के अंदर बहुत सारे व्हाइट कपड़ों की चीजें इधर से उधर जाती हुई दिखती है, जिसका हमारा प्रिय फ्रेंड मुकाबला करता है। तो पता चलता है कि वो क्यों था
था हमारा का पालतू बिल्ला और ये सब हमारा और क्यों कर रहे थे। लेकिन रियल मिस्ट्री तो अभी बाकी है। राज खुलने के बाद ये सब मिलके यूमिको को डराने लगते, लेकिन फिर एक सीन में हथौड़ी को यूमिको की मिरर के रिफ्लेक्शन दिखते ही नहीं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते और अपने घर लौट जाते। और फिर सुबह केनिची इस फोटो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भागते हुए हमारा के पास जाता है। तो पता चलता है कि उस ग्रुप फोटो में यूमिको गायब हो गई है। तभी उनके पास यूमिको आती है और माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, कल रात मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कल रात नहीं आ पाई। जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें फटी रह जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आपने भी एपिसोड देखा है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 1, मोबाइल में सिम कार्ड सबसे जरूरी चीजों में से एक है। फोन कॉल के अलावा नंबर सेव करने के लिए सिम कार्ड का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक सिम कार्ड में कितने नंबर सेव हो सकते हैं? दरअसल सिम कार्ड में नंबर सेव करने की कैपेसिटी उसके स्टोरेज पर डिपेंड करती है। जैसे सिम कार्ड 32 KB, 64 KB या फिर 128 KB साइज में आते। यह नंबर आपने भी सिम कार्ड पर लिखा देखा होगा। 32 KB का सिम कार्ड 250 कॉन्टेक्ट को स्टोर कर सकता है, जबकि 64 KB का सिम कार्ड 500 कॉन्टेक्ट तक की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। वहीं आजकल मार्केट में 128 KB और 256 KB के भी सिम कार्ड आ चुके हैं, जो 600 या फिर उससे ज्यादा नंबर्स को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।